कल अनुच्छेद 30 तक पढ़ चुके हैं। आज अनुच्छेद 31 से देखना है, 31 और 32। तो जो अनुच्छेद 31 है, 31 है, वो पहले संपत्ति का अधिकार था, इसको अब हटा दिया गया है और इसको यहाँ 31 से हटा के अनुच्छेद 300 का यानी 300A में जोड़ दिया है। 31 जो अनुच्छेद था उसको अब खत्म कर दिया गया है और 300 का में जोड़ दिया गया है। आज बेसिक जो उसके बारे में जानकारी जिसके बारे में चर्चा करना है वो आज अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी कहा है, इसलिए आपने कहा है क्योंकि ये मूल अधिकार जो अनुच्छेद 32 है ये आम नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं। ये 5 प्रकार की रिट कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली करता है, लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अन्य कोर्ट भी जारी कर सकती हैं। तो कोई भी कोर्ट इस 5 प्रकार की रिट को इस अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करता है 5 प्रकार की। हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो दूसरा अनुच्छेद है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। पहला है इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस भी बोलते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश में एग्जाम पूछे जाते हैं तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण ना देकर कभी कभी हैबियस कार्पस के नाम से पूछ लेता है। तो इसको इंग्लिश में याद रखना है, इंग्लिश में पूछ के ऐसे हिंदी में लिख देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कार्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो मेन है वो है आम नागरिकों के लिए। आम नागरिकों के लिए कैसे कि इसमें क्या है कि कोई पुलिस कभी किसी व्यक्ति को उठा ले जाए, थाना ले जाए और उसको न्यायालय में पेश ना करे 24 घंटे के अंदर, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट जारी करवा सकता है कि उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। वो प्रूफ दे, प्रूफ हो उसके पास कि वो पकड़ के ले गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया। 24 घंटे के अंदर में कुछ शर्तें होती हैं उसमें, जैसे यातायात में लगा समय नहीं गिना जाता है, या कोई छुट्टी हो गई तो उसको नहीं गिना जाता है, तो आदि वगैरह। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उसके साथ अन्याय होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाके रिट जारी करवा सकता है। उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट उसके तहत देखती है कि उसको शासकीय न्यायालय में पेश करने के लिए अगला स्टेप वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करती है। परमादेश को इंग्लिश में मेंटेनेंस भी बोलते हैं। परमादेश से क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, परम प्लस आदेश। ये परम आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये हमारा आदेश है कि उसको साशरीर का मतलब होता है यदि उसको कोई मतलब मारपीट ना की जाए, उसको तुरंत जो है न्यायालय में पेश किया जाए। उसका मेडिकल चेकअप होता है कि कैसा है, उसको कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तो परमादेश के तहत वो वहाँ पे न्यायालय में पेश करवाते हैं। फिर इसके बाद फिर वो पुलिस से अधिकार परीक्षा को बोलते हैं इंग्लिश में क्यू वारंट। अधिकार परीक्षा के तहत उससे पुलिस से पूछती है कि आपको ये अधिकार किसने दिया, कि उसको गिरफ्तार करने का अधिकार किसने दिया। यदि पुलिस फिर वो वहाँ पे हलफनामा बनवाती कि आप हमें कारण बताइए इसका, उसको बोलते सो कॉज कारण। तो पुलिस को हलफनामा बना के देना पड़ता है। यदि सुप्रीम कोर्ट उस हलफनामे से संतुष्ट हो जाती है तब तो वो पुलिस को छोड़ देती है, यदि वो गलत साबित होती है तो फिर उसको सस्पेंड कर सकती है। तो अधिकार परीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट पुलिस से पूछती है कि आपको ये अधिकार किसने दिया गिरफ्तार करने का, उसको वारंट बताया, आपने ना 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया, तो ये अधिकार परीक्षा हो गया। तो ये तीनों जो थे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये तीनों ही अधिकारियों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। फिर अगले हैं पिटीशन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रोहिबिशन। पिटीशन और उत्प्रेषण ये छोटी न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। पिटीशन में क्या होता है कि कोई न्यायालय कभी कभी क्या है उसके अधिकार में काम नहीं रहता, वो काम करने लगता। कोई भी जैसे केस पहुंच गया तो उसके अधिकार में नहीं है, वो काम करने लगता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उसको पिटीशन रिट जारी करने के दौरान उसको रोक सकती है। पिटीशन का मतलब होता है रोक दीजिए, जो भी काम है वो रोक दीजिए, डायरेक्ट उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट भेजिए। अगला है उत्प्रेषण, सर्टियोराई बोलते हैं इंग्लिश में।
उत्प्रेषण को होता है कोई भी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये फैसला सही नहीं है तो हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। एक 5 मिनट जारी करने के दौरान उत्प्रेषण के तहत हाई कोर्ट के या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायालय जो उसका जो आया था उसको बदल सकती है, फैसले को बदल सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 2 रिट थी प्रतिषेध उत्प्रेषण इस छोटी न्यायालय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो ये 5 प्रकार की रिटियां संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश अधिकारपेक्षा प्रतिषेध उत्प्रेषण। इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको याद रखने की ट्रिक बोलेंगे तो इसको याद कैसे रख सकते, तो इसको याद रखने की ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। ये 5 प्रकार की रिट इस ट्रिक से याद रख सकते हो। 5 प्रकार की जो रिट हैं इस ट्रिक के तहत याद रख सकते हो। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश, उसका से उत्प्रेषण और अधिकार से कौन सा बच गया, अधिकारपेक्षा। तो ये 5 प्रकार की जो रिट थी संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ये 5 प्रकार की रिट हो गई। इसको याद रखने की ट्रिक है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। तो यहाँ तक के लिए आज, आगे कल अनुच्छेद 33 देखेंगे।